नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके प्यारे चैनल जेबी स्टडी पॉइंट्स में। तो हमने पहली बुक्स में मैंने आपको कुछ वैद्युति के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, तो वो हमारा पहली वीडियो हो गई थी। आज हम अपनी सेकंड क्लास में अपना जो मैंने कल बोला था कि हम वैद्युत में प्रतिरोध मतलब रुकावट को पढ़ रहे होंगे, है ना। तो आपके सामने टॉपिक्स भी लिखा हुआ है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैद्युत प्रतिरोध जो है, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? वैद्युत का मैंने आपको मतलब बताया था आवेश। वैद्युत का मतलब बताया था मैंने आपको आवेश। वैद्युत का मतलब मैंने बताया आपको आवेश। और प्रतिरोध का आपको मैंने इतनी बार बोला था कल, आपको भी टारगेट डायरेक्ट समझ में आ गया होगा इसका काम क्या होगा। प्रतिरोध का काम जो है, प्रतिरोध एक तरीके की रुकावट होती है। प्रतिरोध क्या है? एक तरीके की रुकावट है। रुकावट, रुकावट। वैद्युत प्रतिरोध मतलब वैद्युत माने आवेश और प्रतिरोध माने रुकावट। मतलब आवेश की रुकावट, मतलब आवेश के मार्ग में कुछ ना कुछ तो रुकावट है जो हम फील करना चाह रहे हैं। इसकी हेडिंग से ही इसकी परिभाषा का पूरा राज हम इन दो वर्ड में सीख गए। मैंने आपसे पहली वादा किया है, कोई परिभाषा नहीं रटनी है हमें, क्योंकि जब पेपर में बैठ रहे होंगे तो हमें उसकी परिभाषा से कोई मतलब नहीं बनने का, उसके काम से पता चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो वैद्युत माने आवेश है और प्रतिरोध का मतलब है रुकावट। जरा देखो, मैं आपको एक तरीका और दिखाऊं किसी भी चीज को जानने का और पहचानने का और उसको याद रखने का। किसी टॉपिक्स में ऐसा होता है कि हमें उसका मतलब जब मतलब पता नहीं चल पाता, हेडिंग में आप पहली बार देखा मतलब नहीं जान पता, तो आप किस तरीके से उसको जान पाओगे। देखो मैं आपको बताता हूँ बार। अगर मैं प्रतिरोध को पढ़ूं, मैंने प्रतिरोध का रुकावट वर्ड क्योंकि मैंने तो पढ़ रखा है, इसकी मैंने फीलिंग्स ले रखी है, क्या फील है इसका, तो बच जाता है। लेकिन आप ऐसे ऐसे भी जान सकते हो। देखो, प्रतिरोध लिखा हुआ है, प्रतिरोध। प्रति एक वर्ड है हमारा प्रति, और एक वर्ड है हमारे पास रोध। इसको आप समझोगे किसी के प्रति, मतलब किसी के प्रति मैं अच्छा सोचता हूं, किसी के प्रति मैं गलत सोचता हूं। आगे सीखो रोध। रोध का मतलब है विरोध से, इसका मतलब है विरोध। मतलब इसका मतलब प्रति, किसी के प्रति। इसे मैं लिखा किसी के प्रति, किसी के प्रति। समझ गए अर्थ? प्रतिरोध माने किसी के प्रति विरोध। अगर किसी के प्रति विरोध हो रहा है, मतलब जिसके प्रति विरोध हो रहा है उसके तो मार्ग में हलचल मतलब रुकावट आ रही है, उसके मार्ग में क्या आ रही है। अगर सपोज करो हम किसी का विरोध कर रहे हैं, तो हम तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिसका विरोध हो रहा है उसके तो मार्ग में रुकावट आ रही है। भाई मैं आज तरक्की कर रहा हूँ और मेरे से लोग बाग भैया मुझे रोकना चाह रहे हैं, वे रोक रहे हैं, लेकिन मेरे मार्ग में थोड़ा सी बाधा आ रही है, मेरे मार्ग में थोड़ी सी रुकावट आ रही है। वही यहां से बन गया नाम इसका रुकावट। रुकावट बोल लो, अवरोध बोल लो, किताबी लैंग्वेज। अवरोध, अवरोध। टीचर लैंग्वेज विरोध। ठीक है, विरोध। तो इतने सारे वर्ड्स हैं, रुकावट है, अवरोध है, विरोध है। चलिए, अगर ये वैद्युत प्रतिरोध टॉपिक मैंने ऐसे ही आपको सिखा दिया, मतलब आपको मेरी ये सेकंड क्लास है। देखिए मैं आपसे दोबारा बता रहा हूँ, मेरी वो आदत नहीं है कि किसी भी टॉपिक को रटा देना। अगर पिछली क्लास है आपने देखी है, पहली क्लास, और पहली क्लास में आपको ये लगा हो कि शायद इसको थोड़ा कम आता हो, ऐसा लगा हो आपको कि इसको थोड़ा कम आता हो और ये टॉपिक को छोड़ा छोड़ा के पढ़ा दे, और मेरी पिछली वीडियो में कोई भी गलतियां रही हों, तो देखो गलतियां इसलिए हो सकती हैं क्योंकि मैं पहली बार इस चैनल पर आया हूँ, थोड़ा सा संभलने में, थोड़ा आपके साथ घुलने में मुझे टाइम टाइम लगेगा। वो टाइम हर हर किसी को लगता है, कहीं हम नई जगह जा रहे हैं तो वहाँ घुलने का टाइम हमें लगता है। देखिए अब मैं इस टॉपिक को डायरेक्ट आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे हर टॉपिक जो पढ़ाना है वो उसके काम सिखाना है। और कोई इंसान जब काम सीख रहा होता है तो आप
पूरे स्टाइल में खड़े होकर बढ़िया तरीके से बोल रहा है, बस देख लो कितना बढ़िया काम करा है यार, भाई साहब मजेदार काम करते हो। जरा उसके जी से तो पूछ के देखो कि वो कब से उस काम को सीख रहा है, उसे कितनी साल लग गए उस काम को सीखने के, अर्थात उसका इतिहास कहां से चलता हुआ आ रहा है। तो ये वैद्युत प्रतिरोध है। आज हम अपनी किताब पढ़ लेते हैं भाई। वैद्युत प्रतिरोध किसी भी चालक या वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट वैद्युत प्रतिरोध कहलाती है। 10वीं वाले बच्चे आ जाएंगे। R बराबर V अपॉन I, विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। या वैद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है वो हमारा प्रतिरोध है। भाई साहब यार टॉप पे हर चीज चमकती हुई नजर आती है, लेकिन उसका इतिहास जानोगे ना, तो उसके इतिहास से जब तुम उसकी प्रेजेंट टाइम में पूछोगे ना, तो पहुंचते पहुंचते ना प्रेजेंट का सब जान जाओगे। तो मैं अपनी बात को ज्यादा नहीं वो करूंगा। तो प्रतिरोध पढ़ाने के लिए मैं इसके इतिहास पे जाने वाला हूं। इतिहास पे जाएंगे और वहां से 1828 ईस्वी से जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम से मिलेंगे जाकर 1808 में। ठीक है, चलने वाले आज तो पीछे जाएंगे 1828 ईस्वी में जाके मिलेंगे ओम जी से मिलेंगे। ओम जी बताइए आप, ये ओम जो इसका मात्रक बना रखा आपने प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक बच्चे डायरेक्ट याद कर लेते हैं यार। मात्रक क्यों याद कर रहे हो भैया, आज रट लिया पेपर में काम आना भूल जाए। हिस्ट्री पढ़ेंगे यार, मजा आएगा, गर्द उड़ाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक का, शुरू से लेके चलेंगे। जो एक इतु सा पॉइंट भी एग्जाम में आवे ना, तुम एग्जाम देते हुए ये कहने की हिम्मत रखो भाई मजा नहीं आया इस बार यूपी पुलिस का पेपर देने में, एसएससी ने बढ़िया पेपर नहीं बनाया। रेलवे के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस बार फिजिक्स से, दल्ले वर्ग नहीं है, कुछ मजा नहीं आया। तुम इतना सीख चुके हो कि तुम्हारे अंदर पावर आ गई हर सवाल को बीट करने की। वो कब आएगी, जब हम स्टार्टिंग से बेस पकड़ के आगे तक बढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये लगता हो कि हम इस टॉपिक को जल्दी पढ़ के निकल जाए, तो बाबू देखो मेरे से ऐसा पढ़ाया जाएगा नहीं बिल्कुल भी, कि किसी भी टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, 5-10 मिनट में पढ़ा के निकल गया, वो मजा नहीं आने का। टॉपिक पढ़ाऊंगा एक बार और पढ़ा दूंगा ऐसा कि आप जरूर कहोगे कि अगर हमने सीख रखा था तो हमें कुछ नया मिला, और जिसने बिल्कुल नहीं सीखा होगा उसे पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस तरीके से क्या फिजिक्स को पढ़ा जा सकता था, बिल्कुल पढ़ा जा सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम मिलने वाले हैं, चलो भैया हम मिलने वाले हैं 1828 ईस्वी में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले इसको अभी आप अपने नोट्स में प्रिपेयर करो, और नोट्स में जो एक्स्ट्रा बात हो तो मैं लिख करूंगा एक्स्ट्रा, और इस एक्स्ट्रा को आप एक बॉक्स में तैयार करो, क्योंकि नोट्स जब बनेंगे, नोट्स मेरी तरफ बन गए तो राम वाले का भैया तुम्हारे साथ अब तो कैसे भी बता रहे। मेरे आज तक नोट्स कभी बने नहीं है, मैं सही बताऊं। कोचिंग पर पढ़ा रहे हैं, कभी नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ी कि भाई एक बच्चे के नोट्स ले लिया पढ़ाना शुरू कर दिया। क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि हर साल अंदर से फीलिंग आती है कि यार कोई भी चीज अपने में 100% नहीं होती। अगर मैं ये सोच लूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ 100% हो गया, तो फिर तो नहीं है डूबेगी भैया, क्वेश्चन हर साल नहीं बन रहे। 75% सीख लिया, जो 25% बचा ना, इस साल पढ़ूंगा 25% को, 5% और हो गया 80, अगले साल बचा और पढ़ूंगा। तो नोट्स की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हर साल कुछ नया अपडेट मारते हैं, अपडेट लगते हैं, तो कुछ नया बढ़ता आगे। बस यही है हमारा नोट्स, इसलिए हमारे आज तक बने नहीं है। तो मेरे नोट्स तो बड़े अजीब से बना भैया, तो अपने नोट्स साफ साफ बनाओ, साथ साथ बनाते रहो। चलो, तो हम पहुंच गए 1828 ईस्वी में। सन 1828 ईस्वी में हम पहुंच गए किसके पास, जर्मन वैज्ञानिक है हमारे, जर्मन वैज्ञानिक। कौन, जर्मन वैज्ञानिक। हम पहुंच गए जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन वैज्ञानिक हम पहुंच गए जर्मन वैज्ञानिक। कौन है जर्मन वैज्ञानिक, जरा मिलते हैं उनसे। उनका नाम है क्या था, जर्मन साइमन ओम, GSO, GS के ठीक है जी। GSO मतलब इसकी फुल फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो इसकी फुल फॉर्म के तहत इसके नाम बन जाएंगे। जी से बनेगा जॉर्ज,
क्या बनेगा इसका नाम? जॉर्ज। और एस से बनेगा साइमन। स्पेलिंग तो मैं ऐसे ही भूल गया, अभी बोर्ड के स्टूडेंट हूँ। साइमन लिख लेना भैया, स्पेलिंग हो सकती है। जॉर्ज साइमन ओम। ओम आय जो बच्चों को बता दिया जाता है कि भाई ओम्स लो, आज उसकी गहराई नापने वाले हैं। ओम से मिल लेंगे अगर आप 2828 मिनट पीछे पहुंच गए तो जाकर तो आप लाइव बैठे हो उनसे बात करो ना, जी भैया जी ओम ओम का नियम हमने किताब में पढ़ा था, वो मेरे समझ में नहीं आया जरा, अब मुझे आप तो मेरे लाइव बैठे हो समझा दो जी थोड़ा सा। अच्छा तो देखो आज हम इसके ओम्स के नियम पे भी जाएंगे। जो ओम का नियम परिपथ के लिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि परिपथ अगर कहीं बन गया तो समझ लेना ओम भैया वहां तुम्हें चिपके मिलेंगे। अरे ओम जी परिपथ के राजा बन जाएगी वहां से। चलो आगे बढ़ो। देखो तो नाम बन गया GSO से बना जॉर्ज साइमन ओम। तो हमने इनके पास गए, हिंदी में लिख दो एक बार, चलो हिंदी में लिख देते हैं। जॉर्ज साइमन ओम। अब जरा वो उस टाइम में जाओ जब आपने, देखो यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको तो ये सब चीज़ें पता होंगी, और आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हो तो उसको तो बाबू ये सब याद ही करने पड़ते हैं। ये जो मात्रक है उनको याद ही करने पड़ते हैं कि धारा का मात्रक एम्पियर है, इसका जूल है, इसका बल लाइन, ये सब याद ही करने पड़ते हैं। जबकि आज से हम याद नहीं करेंगे, आज से हम उसके इतिहास में जाकर उसका अर्थ ठा के लाएंगे कि भाई ये मात्रक इसका योग क्यों बन रहा है। चलते हैं। वास्तव में तो बता दूं कि मात्रक भौतिकी में उनके वैज्ञानिकों के नाम से ही बन जाती है। ठीक है चलते हैं। तो ये जो ओम वर्ड आया, कंप्लीट नाम जॉर्ज साइमन ओम। तो ये जो ओम आया, ओम ने ही मिलने गए ओम से, तो ओम से ही हमारा इतिहास बन पाएगा किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का तो लो, टॉप पे प्रतिरोध, डाउन पे ओम। तो देखो मात्रक कहां से आया? मात्रक प्रतिरोध का मात्रक आया हमारे ओम भैया से, नाम से ही। तो लो तुम तो याद कर रहे हो यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो भाई साहब इतिहास में जाओ, दिख गया नाम एकदम, कोई याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या था। भाई साहब उनके इतिहास में जाओ और मिलो, ओम भैया से मिलो। तो ओम भैया क्या कह रहे हो? हाँ भाई क्यों याद कर रहे थे प्रतिरोध का मात्रक? मेरे से तो मिल लेते थे एक बार आके, हमसे ही मिलना करो जिन्होंने इसकी शुरुआत करी है। तो भैया जाके पूछे तो पहला क्वेश्चन में मस्त याद हो गया। अच्छा भैया, अच्छा सर जी आपके नाम पे ही है मात्रक इसका, चलो तो याद हो गया हमारे, चलो देखते हैं। तो ये ओम आ गया, यही होता है प्रतिरोध का मात्रक। तो कहेंगे ये क्या है? ये है आपका प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक। कोई रटना रटाना नहीं है, स्टार्टिंग लेके चलेंगे, किसी चीज को फील करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके जो मात्रक चलते हैं वे मात्रक वास्तव में कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो जो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, इंटरनेशनल यूनिट जो उसकी है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है उसकी, तो प्रतिरोध का मात्रक बन गया ओम, जो कि कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक है। इसे आप एसआई मात्रक बोलिए और इसी को आप क्या बोलिए? एमकेएस पद्धति में भी बोलिए, क्योंकि एमकेएस पद्धति को ही हमने इंटरनेशनल पद्धति माना हुआ है। ठीक है, ये एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस एफपीएस क्या होती है, एक बार आप इस चीज पर कमेंट जरूर करो कि मुझे पता चले कि यार कितने बच्चों ने, आर्ट साइड के बच्चों ने मेरी वीडियो देखी है, या कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉमर्स साइड के उन्होंने मेरी वीडियो देखी है, और कितनी प्रतिशत ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस साइड वालों ने देखी है। तो साइंस साइड वालों की सब चीज़ बहुत जल्दी से आसानी से समझ में आती है, लेकिन उनको इसका इतिहास भी पता होता है कि मात्रक कहाँ से आया उठकर, समझ गए। लेकिन जो कॉमर्स वाला है, कॉमर्स वाले इसलिए कर देना क्योंकि मैं फिर उसी फीलिंग से पढ़ाऊंगा कि मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई इतने बच्चों ने आर्ट साइड वालों ने देखी है, तो आर्ट साइड वालों को तो कुछ पता नहीं है, और मुझे उनके ऊपर और थोड़ा सा और बच्चा बन के और थोड़ा सा बेसिक करके मुझे उस चीज को बहुत आसानी लैंग्वेज में देनी पड़ेगी उनको। कॉमर्स वालों ने नहीं पढ़ रखा इस चीज को, मुझे उस लेवल से देना पड़ेगा। तो इस चीज पे कमेंट करते हुए बिल्कुल मत हिचकिचाना, कमेंट जरूर करना। साइंस साइड वालों की परसेंटेज इतनी है, इतनी परसेंटेज ने देखा, कॉमर्स वाले ने देखा, इतना ने देखा, क्या फायदा कि मैं तेजी से पढ़ा के निकल जाऊँ, आर्ट्स साइंस वाले पढ़ ले क्या भाई मजा आ गया,
आर्ट साइड वाले कह रहे हैं कि यार थोड़ा जल्दीबाजी हो गई यार, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रह गया, कुछ अटपटा रह गया हल्का सा। तो जब साइंस आर्ट साइड वाला पता चलेगा ना कि मुझे इतने बच्चे आर्ट साइड वाले भी थे इसमें, फिर देखना मेरा सेकंड लेवल क्या होगा। देखो जरा, तो ये MKS, FPS, FPS, CGS, इन सबको हम एक अलग क्लास में छोटी सी वीडियो में इसको डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। चलिए इस पर आप लिख देना, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, बाद में मिलेंगे, बाद में मिलेंगे, इससे भी बाद में मिलेंगे। बहुत टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे बाद में मिल रहे होंगे, इनके बारे में अगर हम यहाँ पढ़ने लग गए तो सारी क्लास इसी में खत्म हो जाएगी हमारी। चलिए तो एक मात्रक हम इसके बारे में सीख गए। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जर्मन वैज्ञानिक हो गए, GSO, इन सब मिले। तो क्या हुआ कि जब हम उनके पास जाकर बैठे तो बैठते ही साथ हमें एक क्वेश्चन तो याद हो गया, तुम्हारा भी याद हो गया, प्रतिरोध का मात्रक बोलो, ओम है। लेकिन प्रतिरोध के मात्रक और भी हैं जो व्युत्पन्न मात्रक हैं, जो और भी मात्रक बन जाते हैं, ठीक है। एक हीरो है, उसकी जैसी भी तो बहुत सारी बन जा रहे हैं। तो जी आज हली सीख ले, पहले कभी को हली सीख ले, यार चैन मिली थी तो उसके जैसे भी तो हजारों बन गए थे, ठीक है। तो ऐसे ही हम मात्रक भी बहुत बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चलो थोड़ी सी ऐसी मजाक बनी दीजिए। देखो तो इसके बारे में पढ़ोगे। अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर इतना बड़ा नाम नहीं लिखूंगा, मैं केवल नाम लिख रहा हूँ वहां पर, क्या आपके आगे मैं नाम लिखूंगा। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ये अगर नोट नहीं कराया तो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं ये सब मिटाने वाला हूँ, है ना। एक बार आप कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे मिटा देता हूँ, है ना। इसे नहीं मिटाऊंगा मैं, क्योंकि ये तो अर्थ ही है भैया। अगर पेपर में बैठते समय मुझे वैद्युत प्रतिरोध का असली काम याद नहीं रहा ना, तो बेकार है। आज की क्लास में एक वर्ड आज याद हो जाना चाहिए। वैद्युत प्रतिरोध पढ़ रहे हैं ना, तो बाद में रिवीजन नहीं मानना, डंके की चोट पे एक लाइन में क्वेश्चन को नहीं, पूरे टॉपिक को उड़ा देना। क्या टॉपिक है? वैद्युत प्रतिरोध माने रुकावट, बस टेंशन खत्म, फिजिक्स की एक चीज सीख गए। टॉपिक पे तो सीखो। आइंस्टीन वर्ड आ गया मेरे में। ओम से मिले, ओम हिंदी में लिखते हैं हम ओम, इंग्लिश में लिखते हैं ओम। ओम से तो ओम जी ने हमें एक बात बताई। ओम ने बताया था हमें कि दो चीज लो, जो मैं दो चीज बोलने वाला हूं ना, ये भी आपके सामने एक बार से नए बढ़ाएंगे, लेकिन इसको भी आप अभी इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा तो नहीं ज्यादा डिटेल से, क्योंकि ये टॉपिक्स अपने आप में अलग ही ब्रांड टॉपिक्स हैं। मैं आपको दो नाम लेने वाला हूँ, एक तो विभवांतर और एक धारा। धारा से आप बिल्कुल बेहिचक हो, तो धारा क्या होती है? बैटरी लगे, तार से करंट चलेगा, जो जिससे हमारे बल्ब चल रहे हैं सब धारा की वजह से चल रहे हैं। तो एक तो आपके आगे नाम आया धारा, एक आया आपके आगे नाम धारा, और एक तो नाम आया धारा, और एक आपके नाम सामने आएगा विभवांतर। हिंदी में थोड़ा सा टफ से लगते हैं नाम, इंग्लिश में देखो कितने आसान बन जाएंगे इनके नाम, और इसका अर्थ तुम अपना भी समझ जाओगे, बिना बताए समझोगे। देखो धारा का मतलब क्या है? करंट। क्या लग गया? करंट लग गया। क्या हो गया ना? अरे मम्मी करंट लग गया, मेरा तो करंट लग गया बहुत तकड़ा, ठीक है। तो करंट में ही हो जाएगा। विभवांतर, विभवांतर का नाम लिखते तुम एकदम कहते हो कि अच्छी होता, आ जाओ। विभवांतर माने वोल्टेज, वोल्टेज का जमाना गया। कभी को फ्रिज के ऊपर वोल्टेज रखी रहती, आजकल तो पहले सेट करके रखे। तो वोल्टेज में, वोल्टेज कहते हैं कि भाई वोल्टेज कम आ रही है, वोल्टेज ज्यादा आ रही है, ये सब चीजें अपने नेचुरल घर में फील करे होंगे इन चीजों को। देखो ओम ने धारा को और विभवांतर को लेकर एक संबंध बताया। धारा को और विभवांतर को लेकर शुरुआत यहाँ से होने वाली है। बिल्कुल दिमाग गाड़ के एक चीज को फील करते जाना, क्योंकि देसी घी पीने वाले हो, आ जाओ। देसी घी का खा पहलवान ही बनोगे, कहीं मार नहीं खाने के फिर तुम। सुना, ओम ने धारा को और विभवांतर के बीच एक रिलेशन बताया। इन दोनों के बीच एक रिलेशन, क्या बताया? इन दोनों के बीच एक रिलेशन बताया, इसके बीच और इसके बीच क्या बताया? एक संबंध बताया। क्या बताया? एक संबंध, संबंध बताया विभवांतर और धारा के लिए। कभी को ये
जो संबंध है हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था। मैंने 10वीं क्लास में अपनी अंतरात्मा से बताऊं, मैंने इसको रट्टा मारा था। क्या? यदि चालक की भौतिक अवस्था से ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए तो धारा जो होती है विभवांतर के समानुपाती होती है। बस रट्टा लग गया, बोर्ड में 2 नंबर आ गया। ओम का नियम लिखे 2 नंबर आ गया। बात कर दो, टॉप पे थे भाई साहब, नंबर आ गए, बढ़िया, स्कूल टॉप लग गया। चलिए ओके, मजा नहीं आया यार। 12वीं में जाके बैठे तो यार थोड़ा सा कुछ अलग सा मिला यार। 12वीं भी कर ली। जब 12वीं के बाद जब चलती है गाड़ी भैया, वहां तो कंसेप्ट चाहिए, वहां रटाए नहीं, वहां चाहिए उसका काम कि भैया प्रतिरोध का काम बताओ, काम क्या है, तब गाड़ी बढ़ेगी। रट्टा तो रट्टाफिकेशन वाले तो सभी है। टॉप पे कौन आया उछल के एकदम, जिससे उसका काम पता था। इसकी परिभाषा आता ना, वो काम पता उसका। चलो, तो रिलेशन बता दिया 2 चीज के बीच में। ओम ने क्या रिलेशन बताया कि यदि कोई चालक तार है, यदि कोई चालक तार है और इसे इसके ये पहला सिरा, ये क्या बोलूंगा मैं, पहला सिरा इसका, ये पहला सिरा, और ये है मेरा इसका दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, ये हो गया इसका दूसरा सिरा। यदि इनके दोनों सिरों को, ये मेरा क्या है, चालक है, क्या है मेरा चालक तार, चालक तार, ये मेरा चालक तार है। बाबू अब आप सोच रहे होंगे कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, इसे हाँ छोड़ना हो तो ये बाद में मिलेंगे, थोड़ा सीख लो। चालक वे होते हैं जिनमें हम धारा का फ्लो करा देते हैं, जिसको पकड़ के हमें करंट लग जाए। बंद कर, यो चालक है भैया, हटा, इससे दूर रहूंगा, मार कर पकड़ के कुछ नहीं हुआ, हो ही तो नहीं रहा कुछ, बंद ही मत करे, इसका मतलब क्या है यो अचालक। चालक वे होते हैं जिनको पकड़कर आपको करंट लग जाए, और अचालक क्या होते हैं जिसको पकड़कर आपको कोई करंट ना लगे। ठीक है जी, बड़ा आसान। चलिए, चालक अचालक हो गए, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, जिस टॉपिक पे मैंने लिख दिया बाद में पढ़ेंगे, वो आपको बाद का मतलब वास्तव में होता कभी नहीं, लेकिन जो बाद में लिखा था ना, मैंने पिछली क्लास में भी एक पे लिखा था आवेश पे, बाद में मिलेंगे। आज यहाँ लिख दिया मैंने किस पे, एमकेएस एफपीएस पद्धति क्या होती है, बाद में लिख दिया। मैं सोचना कि नहीं मिलने के, अपने रजिस्टर में मैंने नोट कर रखा है आवेश, और एक आज कर लूंगा ये एमकेएस, जो भी टॉपिक मिलेंगे कर लूंगा मैं। तो आपको बीच बीच में टॉपिक्स मिलते रह करेंगे। कि आज सबसे पहला काम है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको तुरंत तभी मिलेगा जब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। और उस सब्सक्राइब करते तो सभी हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने पर जो उसकी घंटी वाला, घंटी के 3 ऑप्शन आते हैं। एक आता है जिसपे घंटी का ऑन वाला होता है, ऑन जो ऊपर आता है टॉप पे, उसे आप बेल आइकन को दबा लोगे तो जब भी बीच बीच टॉपिक छूट गया ना कि बाद में मिलेंगे, भाई तुम पे तो नहीं आया अभी, लेकिन कम मिलोगे। लेकिन अगर मैं वीडियो डाल दूं और तुम्हें पता ही ना चला भाई कहाँ है वीडियो, तो इसलिए जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें। क्योंकि जैसे ही मैं फिर मान लो कभी फ्री बैठा हूँ, टॉपिक की लिस्ट है भाई, इतने सारी चीजों से बाद में मिलेंगे, ये होगा हमारा टॉपिक्स बने हुए भी तो छोटे, तो यही प्रॉब्लम असली है। इनको उठाओ, एक टॉपिक डिस्कस कर दो, जैसी वीडियो डलेगी आपकी एकदम बेल आइकन पे सबसे पहला आएगी आपकी वीडियो जेबी स्टडी पॉइंट्स की। जैसी आई आपकी वीडियो, आप एकदम उस वीडियो को देख लोगे। सब्सक्राइब करने का बहुत बड़ा फायदा है, इसमें आपको कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ रहे, कुछ नहीं है। सब्सक्राइबर करो और बेल आइकन को दबा लो, जैसे ही जो बोल लिखना मैं बाद में मिलेंगे। ये टॉपिक्स की छोटी वीडियो जैसी मैं डालूंगा आपके फोन पे एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगी, इस चीज को। चलिए अब देखते हैं, तो ओम ने किन के बीच में रिलेशन बताया, धारा और विभवांतर के बीच में रिलेशन बता दिया। संबंध बताया कि अगर कोई चालक तार है और उसके 2 सिरे भी होते हैं, एंडिंग पॉइंट वाले होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट वालों को हम सिरे बोल रहे होते हैं ना। तो जो 2 सिरे हैं, इन सिरों को आप किसी बैटरी से जोड़ो, किसे जोड़ो आप, बैटरी जोड़ो। अब अगर आप 8 साइड के पढ़े हुए हो तो आपको बैटरी का सिंबल नहीं पता होगा, है ना। तो इन सब चीजों को आप कोशिश ये कर करो। यदि आप कंपटीशन में पढ़ रहे हो, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पढ़ने के लिए, जरूरी नहीं कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान के सारे सवाल आ जाएंगे उससे पास हो जाएंगे। भौतिक विज्ञान के जो आपकी नॉर्मल छोटी छोटी किताबें 9th क्लास की हुई, 7th क्लास की हुई,
10वीं की 12वीं की कोशिश ना करो तो सबसे पहले 7वीं 8वीं की बुक्स उठा करो एनसीईआरटी की। उसमें इतने बड़े तरीके से दिखाया गया है कि सिंबल कौन क्या सिंबल है, सब सिंबल दिए गए हैं। थोड़ी सी अपनी तरीके से भी मेहनत करो। चलिए, तो सिंबल जब आप देखोगे तो वहां पर आपको बैट का सिंबल मिलेगा। दो सिंबल होते हैं, एक तो सेल होता है, सेल का सिंबल बनाओगे तो वो एक बड़ा और एक छोटा, केवल एक ही बार बना दो सेल का सिंबल। किसका? सेल के। अगर यहां पर आप इसकी प्लेटों की संख्या बढ़ा दोगे, कैसे? फिर एक बड़ी, फिर छोटी, फिर एक बड़ी, फिर छोटी, ऐसे ले जाओगे तो ये बन जाएगी तुम्हारी बैटरी। पहले केवल एक बड़ा और एक छोटी लाइन, तो वो केवल सेल। जब बहुत सारी जुड़ जाएंगी तो वो बैटरी बन जाएगी। बैटरी से जोड़ते हैं, चलिए लिख दो बैटरी। बैटरी दिखती। अब आता है कि आपने देखा होगा कि बटन स्विच ऑन करने का, स्विच ऑन करने का ना, तो एक स्विच भी होता है। स्विच का भी देख लेते हैं। स्विच माने कुंजी बोलते हैं हिंदी में। तो कुंजी का सिंबल हम बनाते हैं दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो बना दो ऐसे, या एक बना दो इस तरीके से, इस तरीके से बना सकते हो। इसमें आप ये करोगे, इसमें आप अगर इसको दबाओगे, ऐसे नीचे करके मिला दोगे, मतलब आपने इसे दबा दिया और यहां पर आ गया, इसका मतलब ये हो गई हमारी ऑन। क्या हो गई? ऑन हो गई और पंखा चलना शुरू हो गया। यहां पर अभी ये ऐसे है, इसका मतलब क्या है वो बोलो। इसका मतलब है कि ये हमारी इस समय ऑफ है, अभी कोई लाइट नहीं जा रही है। ठीक है, ये इस समय यहाँ पर ऑफ है। इस कंडीशन में क्या है हमारा? ऑफ है। चलो देखते हैं आगे। दूसरा क्या बताया था मैंने? अभी भी क्या बताया आपको? एक बन सकती है ऐसे, इसका मतलब है कि ये ऑफ है, इसका मतलब ऑफ है। और अगर जैसे मैं इसके अंदर एक बिंदी से लगा दूंगा, इसका मतलब बन गया ये हमारी ऑन हो गई। लिख लेना भाई, नोट कर लो, छोटी छोटी बात डिब्बे में बना दो, काम तुम्हारे आएंगे हमेशा। ऑन हो गया, ऑफ हो गया, कितना आसान है। चलो, अब जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, मैंने इसे कर दिया ऑन। जैसे ही मैंने इसको ऑन करा, तुरंत यहां से धारा निकलेगी। बैटरी से क्या निकलेगी? धारा। जब दबाते हो तभी तो पंखा चलता है, मतलब दबाने पे करंट आ रहा है। चलो, धारा आया। धारा को दिखाते कैसे? चलने का तरीका इस तरीके से। अब तुम, चलो पहले लिख दो। देखो, अगर आप आर्ट साइड या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट रहे होंगे कंपटीशन में, या अगर आप 10वीं के स्टूडेंट है, 12वीं के स्टूडेंट हैं, और आपने अगर 6ठी 7वीं 8वीं तक नहीं पढ़ा कुछ ना कुछ, तो फिर तो आपको दिक्कत थोड़ी सी महसूस होगी। अगर आप पहली बार इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी भी चीज़ को तुम्हें डायरेक्ट ना समझा दूं, एकदम आराम से बताऊं, चाहे भले मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से पढ़ा लूंगा, एक एक चीज़ को गहराई से, बिल्कुल मज़े से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। क्योंकि यार अगर हमारा पढ़ाया हुआ भी ऐसी रह गया ना, फिर तो बेकार है। और सच बताऊं, मुझे साइंस से, कहे ना कि प्यार हो गया भाई किसी से, मुझे साइंस से प्यार है। आगे से प्यार, तो हमारा प्यार ही साइंस है। तो अगर हम प्यार ही सही से ना करेंगे फिर तो बेकार है। ठीक है, तो ये वाली कहानी हमारी। तो चीज सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान से, थोड़े स्लो स्लो चलेंगे। अगर आपको लगे ना कि मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूँ, तो आप कुछ मत करो, स्पीड में जाओ, उसकी स्पीड 1.25 कर लो, 1.50 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। वैसे मैं फील करता हूँ कि अगर कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो नॉर्मल पे ही पढ़े, क्योंकि हर चीज़ जरूरी है। अगर मैं यहाँ पढ़ाना आ गया हूँ तो मैं कहीं की और किसी मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा, सारी बात हमारी इसी से चल रही है ना, तो रिलेटेड होती है हर बात का। सोचना कि मैं फालतू बोल रहा हूँ, अब भैया फालतू का टाइम होता, बहुत कीमती टाइम है। चलो, तो अब जब हम यहाँ पर धारा को चलाएंगे, तो धारा हम इस तरीके से चलाते हैं, इस तीर का निशान लगाते हैं कि धारा ऐसे चल रही है, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसा आएगी, फिर इन तारों में को जाएगी, बस जा अंदर से भी है, फिर ऐसा आएगी, फिर ऐसा आएगी, फिर ऐसा आएगी। धारा चली गई इसमें, ठीक है, धारा गई। अब जब हम कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है, तो हमेशा हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि आप धारा को इधर से क्यों चलाते हो, धारा को इधर से क्यों चलाते हो, है ना। चलो, मैंने एक टॉपिक तो आपको छूट गया, ऐसे लगता था। चलो, सॉरी, फोन
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने आपको एक टॉपिक छुटवा दिया हल्का सा। वो टॉपिक क्या, देखो वो टॉपिक है हमारा कि मैं आपको ये नहीं बताया कि जो बड़ी प्लेट होती है उसका काम क्या है, जो छोटी प्लेट होती है उसका क्या काम है। देखो बड़ी वाली प्लेट जो है वो करती है वो पॉजिटिव काम। मैं ध्यान रखता हूँ, बड़े वाली प्लेट होती है पॉजिटिव, बड़े वाली प्लेट होती है पॉजिटिव और छोटे वाली प्लेट होती है हमारी नेगेटिव। ये बात होती है। फिर धारा जो हमेशा स्टार्ट होती है वो प्लस वाले से स्टार्ट होती है, स्टार्ट 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 होकर माइनस की ओर जाती है, प्लस से माइनस की ओर जाती है। किससे? प्लस से माइनस की ओर। तो बच्चे हमसे पूछ लेते हैं कि प्लस से माइनस की जा रही है कि सर हमने तो ये पढ़ रखा है कि जो धारा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश नेगेटिव और प्रोटॉन पे आवेश पॉजिटिव। तो आप तो गलत पढ़ा रहे हो हमें। इसका मतलब आप तो क्या कर रहे हो, प्लस माने प्रोटॉन होते हैं, प्लस का मतलब प्लस आवेश होता है प्रोटॉन पे और माइनस आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पे। एक 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 मिनट रुकिए जरा। चलिए वो फोन आ गया था तो मुझे लगा कभी वीडियो बंद हो गई है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, चल रही वीडियो। तो देखो प्लस वाले पर होता है हमारा प्लस चार्ज, किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है। और माइनस चार्ज किस पे होता है? हमारा इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये पता था बच्चों को, मुझे नहीं पता कैसे पता चला, लेकिन ये नॉर्मल भी है यार। विद्युत माने बोलो बाबू, विद्युत माने होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक, और ई से इलेक्ट्रिक और ई से बना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे पास ये तो प्रूफ है कि जो धारा बहती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, नो डाउट इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बहती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में भी कौन प्रवाह हो रहे होते हैं? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए मैं आपको कंडीशन लेके चलूं। पूरा विद्युत से लेके कल तो पढ़ा था कि आवेश तक सीमित थे, तुमने आज जो टॉपिक स्टार्ट कराई दिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स की भी जड़ में जाते हैं कि वास्तव में अगर धारा बह रही है तो धारा बहा कौन रहा है। साइड में लिखूंगा उस चीज को, ऐसे ही टेबल सी बना लेना, ऐसे ही बना लेना। देखो मैंने कहा था जो एक्स्ट्रा चीज हो उसको आप अपने साइड में ही बॉक्स बना लो। कोचिंग में भी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं साफ बोलता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज हो उसको आप एक बॉक्स में तैयार कर लो, बॉक्स में बंद कर लो। विद्युत है बाबू, विद्युत जो प्रवाहित हो रही होती है वो प्रवाहित हो रही होती है आवेश, आसान है, आवेश की वजह से विद्युत प्रवाहित हो रही है, आवेश की वजह से। और आवेश भी दो तरीके के बट गए हमारे, बोलो आवेश में आते हैं तो आवेश भी दो तरीके मिल गए। कौन कौन सा? एक धनावेश, एक धनावेश और एक आपका ऋणावेश। धनावेश पे पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश पे नेगेटिव चार्ज। चार्ज लेते हैं पहले, डार्ट आ जाते हैं थोड़ा सा पढ़ाने का इतना। देखो आप जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरी स्माइल लगती है चेहरे पर। क्यों? क्योंकि मुझे सब आसान लगता है, और आसान मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मैंने आसान पढ़ रखा है यार, मुझे मजा आता है पढ़ाने में। तो इंसान खुशी तब होता है जब उसे हर चीज आ जाती है ना। तो आप भले ही मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ तो कभी ये मत सोचना कि यार ये तो बड़ा आराम से पढ़ा रहे यार। ध्यान रखना एक बात, अगर एक बार पढ़ लिया ना टॉपिक को फिर डाउट क्लियर है सारे। धीरे से पढ़ो, आराम आराम से चलो। अगर डांट सोचोगे ना छत पे चढ़ जाऊंगा एक बार एक ही छलांग में, तो भैया वो तो अलग ही है। एक एक जीना चढ़ो, मजा आएगा, स्माइल आएगी चेहरे पर। देखो धनावेश हो गया, ऋणावेश। धनावेश माने प्लस चार्ज और ऋणावेश माने नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आवेश किस पर होता है? आप बताओगे प्रोटॉन पर। किस पर होता है? प्रोटॉन। बोलोगे नेगेटिव आवेश किस पर होता है? तो आप बोल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन पर। किस पर बोल रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन आ जाओ भैया, इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में जरूर लिखूंगा मैं, इलेक्ट्रॉन। ई से इलेक्ट्रॉन
और ई से बना इलेक्ट्रिक, ई से इलेक्ट्रॉन, ई से बना इलेक्ट्रॉन। तो सब बच्चों को यहां तक की गहराई पता है कि विद्युत जो होता है, धारा जो बह रही है, विद्युत माने करंट हो गया ना, विद्युत, हाँ चलो इलेक्ट्रिक लिख लो, बात तो सही है। तो जो विद्युत है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से बह रही है, ये बात सच है, इलेक्ट्रॉन की वजह से बह रही है। थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, उसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स भी, दो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे, एक सिंपल इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, आवारा, आवारा ये, ठीक है। तो एक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही, मैं इन्हें आवारा इलेक्ट्रॉन बोलता हूँ, ये आवारा होते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं। जो चालक तार है, चालक तार के अंदर जो धनायन है ना, हमारे पॉजिटिव चार्ज, उसमें रह जाकर मत्था मारते रहे, टकराते रहे, आपस में भिड़ते रहे, ये आवारा होते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे होंगे बड़े तरीके से। देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बह रही होती है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि धारा किसके कारण बहती है, तुम बताओगे आवेश के कारण धारा बहती है। आवेश में भी दो प्रकार है, किसकी वजह से बह रही है, किसकी वजह से, ऋणावेश की बह रही है। ऋणावेश किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं, धारा बह रही है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है कि कोई परमाणु है, उसके बाहर वाली सेल पर अगर हम बाहर से कोई एनर्जी दें, तो वो जो बाहर की सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कुदक के बाहर आ जाता है, गया। अब बाहर जो जाऊंगा ना, पहले करेगा कॉलर खड़े, और फिर देखो, फिर तो क्या घर से तो हट गया, अब देखो कैसा आवारा गिरी करेगा। देखो भैया घर से बाहर आवारा बन गया, इसलिए मैंने इसको आवारा इलेक्ट्रॉन बोला था। तो परमाणु से बाहर निकल गया, एनर्जी लेकर थोड़ी सी बाहर निकल गया, वो आवारा बन गया। तो बेचारा जो ये इलेक्ट्रॉन है, हमने बोला तो इसे आवारा है, लेकिन यही आपके लिए धारा बना रहा है, यही तो आपको धारा दे रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन। पंखा चल रहा है, सब नीचे चल रहा है, पसीना आ रहा है, तो सब चीज चल रही है, बेचारा ये चल रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बह रही है। इस पूरे चार्ट को आप अपने बॉक्स में तैयार कर लोगे। अब मेरी आगे कहानी सुनो। यहां कहोगे सर जी अगर प्लस है तो प्लस तो प्रोटॉन पे होता है, इसका मतलब ये प्रोटॉन चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, प्रोटॉन चल रहे हैं, बोलो चल रहे हैं प्रोटॉन, ये प्रोटॉन चल रहे हैं। मतलब यहां तो तुम्हारा कंसेप्ट फेल हो गया कि धारा तो तुम तो कह रहे थे कि प्रोटॉन की वजह से नहीं बहती, इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, लेकिन यहां तुम मुझे उल्टा पढ़ा रहे हो कि प्रोटॉन की दिशा में बना रखी है धारा की दिशा, प्रोटॉन की दिशा में बह रही है धारा की दिशा। अब मेरी बात सुनो, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे होंगे, इसका वो राज जानने वाले होंगे जो वैज्ञानिकों से ही गलती हुई है और वैज्ञानिकों ने किताब में सही नहीं कराया। वैज्ञानिकों ने बता दिया, वैज्ञानिक प्रोटॉन की खोज हुई थी, धारा जो बह रही है प्रोटॉन की वजह से ही धारा बह रही है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, पता चला भाई यार इलेक्ट्रॉन कोई और कितनी बड़ी गलती होगी, और किताब छप गई, कंपनी यार किताब छप चुकी है, अब क्या करें भैया, अब बदले क्या, बदल दूंगा तो नहीं सोचेंगे तो वैज्ञानिक बेकार था। एक काम करो, इसे ऐसे ही चलने दो, क्योंकि जो टीचर्स होंगे वो इसको समझा देंगे। टीचर्स को बता दी, एक काम करो, टीचर्स की मीटिंग उठाई, भैया ये हमसे गलती हो गई है, अब एक काम करो, आप सबको बताना है प्रोटॉन की वजह से धारा नहीं बह रही है, दिशा प्रोटॉन की बन गई, बस आप बच्चों को समझा देना जो करंट बह रहा है वो किधर से बह रहा है, माइनस से ही बह रहा है, लेकिन हम दिशा उल्टी दिखाते हैं, बह इधर से रहा है, करेक्ट, धारा करंट इलेक्ट्रॉन इधर को चल रहे हैं, ये रे इलेक्ट्रॉन, टन 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 टन, ये रे भैया इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। बस क्या चेंज हो गया, बस इलेक्ट्रॉन को उसकी दिशा नहीं दी गई। बेचारे इलेक्ट्रॉन कितने नाराज हुए होंगे, सोचो जरा, इलेक्ट्रॉन को उसकी दिशा नहीं दी गई, दिशा किसकी दी गई, प्रोटॉन की। बस ये थोड़ा सा अपवाद था, ये समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। धारा वास्तव में इलेक्ट्रॉन की वजह से बहती है, इधर मेरा कौन सा सिरा पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, मतलब यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, यहां से निकलेंगे प्रोटॉन। धारा की दिशा क्या होनी चाहिए थी, नू, क्या दिशा होनी चाहिए थी, ऐसे, ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ऐसे, देखो ऐसे ऐसे आ रहे, ऐसे निकल रहे हैं, माइनस से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पॉजिटिव से प्रोटॉन निकलेंगे।
दिशा यही होनी चाहिए थी, लेकिन प्रोटॉन की खोज इलेक्ट्रॉन से पहले हो गई, इसलिए इन्होंने दिशा इसकी दे दी इधर को। अब वे बाद में चेंजिंग करते, इससे बढ़िया टीचर से कह दिया कि आप समझा देना बच्चों को कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन इधर से चलते हैं, धारा नू बहती है, धारा नू बहती है, लेकिन हम जो इसकी दिशा देते हैं वो प्रोटॉन की चलने की दिशा देते हैं। बस अंतर कितना है, केवल दिशा का है। इलेक्ट्रॉन, तुमने जो बात बोली थी ना कि इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहती है, वो बस सही बोल लिया। जो धारा से बह रही है वो चल ऐसे रही है, लेकिन दिखा हम ऐसे रही है। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि ये वैज्ञानिकों की ही गलती है। ठीक है, जो भाई प्रोटॉन की खोजी थी वो उसी की गलती है। चलिए, मेरा टॉपिक नहीं था ये, मेरा टॉपिक प्रतिरोध तक पहुंचने का है। अगर ये सब चीजें मैं आपको छुड़वा दूं ना, ये सब चीजें, ये जीवन में कभी कंप्लीट नहीं होने की, और आपको चैनल पर चैनल बदलने पड़ेंगे। इसके चैनल पे जाओगे, उसके चैनल पे जाओगे, जी यहाँ हो तुम, हम दिखाओगे तुम्हें यहाँ। इस चैनल पे जेबी स्टडी पॉइंट्स पे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, और वो हर किसी स्टूडेंट में क्वालिटी नहीं होती। मेरी बात आपको बहुत अजीब लगेगी बात, हर किसी के अंदर पेशेंस नहीं है। अगर जिस बच्चे के अंदर पेशेंस है, सब्र है, वो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। पेशेंस, सब्र होना। अगर जेबी स्टडी पॉइंट्स पे फिजिक्स पढ़नी है, बाबू पेशेंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं जब चीजें पढ़ाता हूँ ना, तो मैं समय देख के नहीं पढ़ाता। मुझे तो पता नहीं चलता 1 घंटा कब निकल जाएगा, 1.5 घंटा कब चल जाएगा, पता नहीं। क्योंकि मुझे कंसेप्ट देना बालकों को, कंसेप्ट यार 5 मिनट में थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। तुम 5 मिनट में देके बैठ जाओ, लो भैया आ गया कंसेप्ट, ना भैया रटाना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना, कंसेप्ट देना बालकों को। कंसेप्ट सीख गया, कंसेप्ट का मतलब होता है उसका काम। अगर काम सीख गए ना, पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अभी 12th क्लास के पढ़ाए हुए बच्चों ने अभी एनडीए का पेपर दिया, ये जो हुआ ना पेपर एनडीए का, भी एनडीए का पेपर दिया, उसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए फिजिक्स से, परावर्तन, अपवर्तन, लेंस, इलेक्ट्रिसिटी से, इतने क्वेश्चन, इतने लेवल डाउन दिया कि बच्चे 12वीं वाले जो पेपर दिया वे नु कह रहे कि सर जी फिजिक्स में पेन ठाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चंस को करने की रफ पे जरूरत नहीं पड़ी, बस क्वेश्चन पढ़ के गोला भरा हमने, गोला। क्यों भरा? कंसेप्ट बिल्कुल पेशेंसफुली जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा होता हूं। उसमें एक टॉपिक को चले ही मेरी 1 घंटे क्लास में, लेकिन जब मैं कोच में पढ़ाता हूँ 10वीं 12वीं वालों को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी क्लासेस कम से कम 2-2 घंटे की होती है। हमारे यहाँ पर जहाँ पढ़ रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कम से कम यहाँ 1 घंटा 45 मिनट टीचर्स पढ़ाते हैं और भेज देते हैं। मजा नहीं आ रहा? हमारे कोचिंग्स में बाकायदा 1 घंटे की वीडियो कुछ नहीं है, 1 घंटा नहीं, बच्चे का मतलब टॉपिक लेनी होगा ना, 1.5 घंटा लो, 2 घंटे लो, फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं, मेरा काम ही फिजिक्स का। आ जाओ 1 घंटे 1.5 घंटा पढ़ के जाओ बच्चों तुम। अगर आप 10th 12th में हो, अगर आपको वास्तव में बहुत कम पैसों में, बहुत ही कम पैसों में, कितने कम पैसे बता दूं आज, जितनी आप फीस दे रहे होंगे कोचिंगों में, 400 रुपये महीना, 500 रुपये, 700 रुपये, गिरे से गिरे अगर 400 रुपये भी फीस है तुम हर महीना दे रहे होंगे, तो 12वीं की जो फिजिक्स आप पढ़ रहे होंगे 10वीं 12वीं की, लगभग 8 महीने में पढ़ते हो, और 8 चौक 3200 रुपये बैठते हैं। अगर वही कोर्स आपको परचेज करना है और लाख गुना बढ़िया, उसकी साथ साथ बहुत क्वालिटी मिलेंगी आपको, वीडियोस मिलेंगी क्वालिटी फुल होंगी, उसमें बाकायदा बिल्कुल कंसेप्ट सिखाया जा रहा होगा, एक एक चीज को स्टार्टिंग की जाएगी, बिल्कुल बेसिक्स है, तुम्हें वैज्ञानिकों के नजरों में बिठा दूंगा, तुम्हें सामने उनके बिल्कुल कंसेप्ट फुल क्लास होंगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नोट्स मिल रहे होंगे, वीडियोस मिल रही होंगी, साथ में प्रीवियस पेपर सोल्व हुए बढ़िया तरीके से बिल्कुल। 12वीं के बाद जिन बच्चों ने डिफेंस के एग्जाम दिए हैं, हमारे कोचिंग में करते करते ही अलग कॉपी बन रही थी, कंपटीशन का क्वेश्चन, कंपटीशन क्वेश्चन, एनडीए में ये आया था, फलाने में ये आया, उसमें ये आया, इसमें ये आया। वही तो रिजल्ट है कि एनडीए का फिजिक्स पहली बार में बिना पेन ठाए गोले भरे उन्होंने, धड़ाधड़ गोले भरे उन्होंने। अगर आपको 10th और 12th का कोर्स परचेज करना है तो हमारा ऐप है जेबी स्टडी पॉइंट्स के नाम से है, प्ले स्टोर पर आप डालिएगा जेबी स्टडी पॉइंट्स, JB
स्टडी पॉइंट, JB स्टडी पॉइंट्स आप डालिए उस पर, ऐप हमारा खुल के आएगा। उसमें आपको 10th और 12th की, जैसे मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ाना तो मैंने अभी शुरुआत ही की है, जो ऐप है हमारा उस ऐप में अभी 10th और 12th के केवल अब रजिस्ट्रेशन होने शुरू होंगे। अभी उसमें वीडियोस नहीं डली हैं, अब डलने शुरू हो जाएंगे। उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स, जो नोट्स बने हुए हैं, पेपर्स हैं, वो मेरे खुद बनाए हुए हैं, 5-6 साल की एक्सपीरियंस है, ये बने हुए हैं बड़े तरीके से। आपको पहले सबसे पहले जाइए प्ले स्टोर पर, उसको आप कीजिए डाउनलोड करने के बाद जो आपको फिर मिलेगी उसमें आपको बाद में जो मिलेगा, आपको उसमें क्लास 12th का कंप्लीट मिलेगा। क्लास 12th पे जाओ, उसको आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, लाइव वीडियो चलेंगी, हर चीज हो रहा होगा। कोर्स अगर आप, जिसमें मैंने बताया, अगर आप गिरे से गिरे 3200 रुपए में अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं, और कोर्स में असली डाउट तो क्लियर होते नहीं है। जब हमारे कोचिंग में आ जाओ, बहुत से बच्चे बैठे हैं, हम तो चलो 1 घंटे में नहीं हो रहा, 2 घंटे क्लास ले रहे हैं। कोचिंग में जब बच्चे ज्यादा बैठे हैं, तुम अपना कैसे डाउट क्लियर कर लोगे भाई, क्या फीलिंग आ जाएगी। 3200 का कोर्स वही अगर आपको 2000 रुपए में मिल जाए, 2000 रुपए में 12th का कोर्स मिल रहा है, साथ में इसमें आपको ये भी मिल रहा है कि जो डिफेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं ना, तो एनडी के डिफेंस में जो एयरफोर्स है, नेवी है, एनडीए है, इनके जो क्वेश्चंस है आपको रूबरू कराता रहूंगा साथों साथ, कि देखो एनडीएम प्रीवियस में या इस बार ये क्वेश्चन आया, और तुम्हें दिखाऊंगा कि हाँ मेरा पढ़ाने के बाद तुम्हें लगता है कि यार बड़ा आसान थे क्वेश्चन, तो वरना वास्तव में तुम डार्ट क्वेश्चन में बैठोगे तो लगेगा यार भैया छोड़ा, फिजिक्स ना एयरफोर्स पेपर में फिजिक्स और मैथ और इंग्लिश, मात्र फिजिक्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़िया वाली। 2000 का कोर्स है, बहुत जल्द हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत जल्द का मतलब कल भी स्टार्ट करने वाले हैं इसको हम। इसे आप जल्दीबाजी कुछ नहीं है, आप वीडियोस देखो पहले, यूट्यूब पे हमारी वीडियो डलेंगे, पहले डेमो लो, मेरी प्रीवियस वीडियो है, मेरी एक वीडियो मत जाओ, मेरी अगली 2-3 वीडियो देखो कम से कम। एक वीडियो मत जाओ कि एक वीडियो से भाई हाँ भाई टीचर अच्छे हैं भाई ठीक है, नहीं, 2-3 वीडियो देखो, उन पे देखो कि भाई हाँ फ्लो क्या है, समझाने का तरीका क्या है। इस पर कभी मत जाना कि इस टीचर ने जल्दी पढ़ा दिया, इसने थोड़ा लेट पढ़ा रहा है। कंसेप्ट पे जाओ कि कौन टीचर कितना अच्छा कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, ठीक है। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तब भी आप कोर्स को देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पर, थोड़ी बात ज्यादा हो जाती है, चलो कोई नहीं। देखो तो इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं हमारे इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं इस दिशा में, धारा बह रही है इस दिशा में, धारा चलती ऐसी है, लेकिन हम उसको दिखा ऐसे देते हैं, बस दिशा विपरीत होती है, ठीक है, समझ जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब ओम्स ने क्या कहा था, ओम ने कहा इन दोनों की जो रिलेशन बताया, धारा आ गई, बैटरी क्या है वोल्टेज, मान लेता हूं बैटरी थी हमारी 20 वोल्टेज की है, बैटरी हमारी 20 वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। इससे जो धारा निकल रही है, इससे जो धारा जा रही है, वोल्टेज से धारा निकल जा रही है, इस पे धारा को डिनोट करते हैं, जैसे हम आवेश को लिखा जाए ना, कि आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, आवेश को क्यू से लिखते हैं, ऐसे ही हम धारा को जो लिखते हैं, ऐसी हम धारा को जो लिखते हैं, ऐसी धारा को, इसका वो धारा को लिख रहे होते हैं आई से, स्मॉल आई, धारा को लिख रहे होते हैं स्मॉल आई से। तो जहां मैंने स्मॉल आई बना दिया, तुरंत समझाना कि वहां वो किसी बात की जा रही है, धारा की बात की जा रही है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो, मतलब तो आप जानते होंगे। देखो धारा की दिशा क्या है, धारा ऐसे आ रही है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, यहां धारा आई और ऐसे ऐसे करके वो धारा वापस निकल गई, इसमें से धारा जा रही है। तो दो चीज आ गई, एक तो आ गई हमारे पास वोल्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। अब बात नहीं बिल्कुल भी कंसेप्ट बात नहीं बिल्कुल ध्यान। ओम भाई ने बताया कि जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ाओगे, ये वोल्टेज बढ़ाओगे, इस चालक तार में धारा का मान बढ़ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आया, दोबारा सुनो, मैं 2 मान लिखता हूं। इन्होंने क्या बताया कि आप क्या करो, यहां से 20 वोल्टेज की धारा भेजिए, भी 20 वोल्टेज भेजिए, आप वोल्टेज को बढ़ाओ, 20 वोल्टेज से क्या कर दो 40 वोल्टेज कर दो, तो धारा क्या होगी
बढ़ जाएगी एकदम से। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूँ, जाओ। कम बैटरी की पर नॉर्मल तरीके देखो, बिजली घर से धारा आ रही है, वोल्टेज कम है 220 वोल्टेज धारा आती है, नॉर्मल हम वोल्टेज 220 लेते हैं। जितनी धारा ज्यादा आती है हमारे घर के जो उपकरण है वे अच्छे चलते हैं, अच्छे काम करते हैं। पंखा का ले लो, वोल्टेज कम आ रही है इसका मतलब धारा कम आ रही है, तभी तो पंखा लो चल रहा है आराम आराम से। वोल्टेज बढ़ा कि बेहतरीन पंखा देखो, बेहतरीन हवा, मजेदार, पसीना ना आ रहा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तो आ रहा है। वोल्टेज बढ़ा देने पर मतलब बैटरी छोटी सी तो छोटा सा करंट, बैटरी बड़ी तो ज्यादा करंट, बैटरी और बड़ी तो और ज्यादा करंट। तो ये फील किसने करा था? ये फील ओम ने फील कर रखा है। जो ओम वैज्ञानिकों ने फील करी बात कि जैसा आप विभवांतर बढ़ाते चले जाओगे ऐसे धारा भी बढ़ती चली जाएगी। नेचुरल जीवन में आ जाओ, मैं उनके पास गया था, मुझे दिखा रहे थे वे कि देखो मैं वोल्टेज कम दे रहा हूँ तो पंखा देखो कम चल रहा है, मजा नहीं आ रहा। वोल्टेज मैंने बढ़ा दी, अब देखो तेज पंखा चल रहा, वोल्टेज बढ़ाने में धारा ही बढ़ी, बात है। तो उन्होंने बताया हमसे कि ये एक दूसरे पे डिपेंड है, वोल्टेज धारा पे डिपेंड है, धारा वोल्टेज पे डिपेंड है। धारा कम आ रही है इसका मतलब क्या है? वोल्टेज कम आ रही है यार। अब बल्ब बंद कर दो, वोल्टेज कम आ रही, कभी फुक 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 आ जाएगा, बंद कर दो ना, बस तो वोल्टेज बढ़िया चल रही है, मतलब तो वोल्टेज बढ़िया आ रही है इसका मतलब। चलो, तो ये संबंध बताया। अब हम गाड़ी स्टार्ट होगी, अब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। आ जाओ, इस चीज को मिटाने वाला हूं मैं, नोट 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 कर लिया होगा। अब ध्यान दो, आगे बढ़ रहे हैं हम, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर। देखो, हमें बताया, ओम ने बताया कि जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ाते हो, विभवांतर बढ़ाने पर धारा भी बढ़ जाती है, धारा भी बढ़ती है। विभवांतर बढ़ाने पर धारा भी बढ़ती है। तो ध्यान देना, अब आपके आगे दो नाम आएंगे, बहुत जबरदस्त नाम आने वाले हैं। अगर मैं डार्ट लिखूंगा यार कभी समझ में नहीं आएगा, एक चीज को ध्यान देना पड़ेगा। आराम, दो नाम आएंगे, एक नाम आएगा आपके आगे समानुपाती और एक नाम आएगा आपके आगे व्युत्क्रमानुपाती। पहले दोनों का मतलब समझाता हूं, उसके बाद अपने टॉपिक को दिखाऊंगा। एक होता है समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती, एक तो होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का एक और नाम होता है अनुक्रमानुपाती, क्रमानुपाती, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती। देखो इनका मतलब एक है, 10वीं में पढ़ो था यार, कहीं समानुपाती कहीं अनुक्रमानुपाती, यार 10वीं में याद ही करा, सच बताऊं आज मतलब जानने को मिला। समानुपाती का मतलब वही, अनुक्रमानुपाती का मतलब वही, हम समझते अलग है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अलग है कुछ। आ जाओ, समानुपाती का मतलब मैं उसके नाम में छिपा है। फिजिक्स तो बड़ी आसान है, अगर तुम आसान भाषा में देखो। समानुपाती का मतलब समान, आ जाओ, समान गति से बढ़ना व घटना, बढ़ना घटना, आसान है। बॉक्स तैयार कर लेना, ये हंसे ये बॉक्स, समानुपाती बॉक्स तैयार कर लेना, काम आएगा भाई। देखो नाम छिपाओ, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम माने उल्टा, मतलब जो यहां पर बढ़ेगा घटेगा वो उल्टा बढ़ेगा, मतलब उल्टी गति से, उल्टी वाली नहीं उल्टी, ठीक है, उल्टी गति से बढ़ना। अब मैं स्पीड लूंगा थोड़ी सी क्योंकि अब बहुत बातें हो गई, बढ़ना और घटना। मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लो, इस चीज को ताल लेना पहले, है ना। चलो अब मैं इसको मिटाने वाला हूं, देखो ना, अगर तानना भी होगा ना तो वीडियो को हल्का सा कर लो पॉज, वीडियो को हल्का सा पॉज कर लो और फिर उतार लो। अब ध्यान दो, हमारा यहाँ वर्ड जो आने वाला है, अब तुम ही बताओ। समानुपाती का मतलब है, समानुपाती का पहले मतलब समानुपाती का मतलब है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटेगी। जैसे
एक चीज यदि बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी समान गति से। अगर ये 2 गुनी स्पीड से बढ़ रहा है तो ये भी 2 गुनी स्पीड से बढ़ेगा। दूसरा तरीका सीखो, अगर कुछ चीज 2 गुनी स्पीड से घट रही है, 2 गुनी स्पीड से घट रही है, तो वो 2 गुनी, अगर 2 गुनी स्पीड से घट रही है तो 2 गुनी स्पीड से ही क्या होगी, वो 2 चीज गुनी से बढ़ रही है, दूसरी चीज भी 2 गुनी स्पीड से बढ़ेगी। पहली चीज 2 गुनी स्पीड से घट रही है तो दूसरी चीज भी 2 गुनी स्पीड से घटेगी, 2 गुनी। अगर ये बढ़ रही है, बढ़ती है, तो ये भी बढ़ेगी 2 गुनी स्पीड से ही। अगर ये 2 गुनी स्पीड से घट रही है तो ये भी घटेगी। मतलब एक चीज का बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो चिन्ह लगता है समानुपाती का। चिन्ह हमारा ये यूज होता है, ये वाला चिन्ह इसमें हम यूज करते हैं। बस समानुपाती मतलब क्या, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। समानुपाती बहुत ही आसान है। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह देखो एक बार, व्युत्क्रमानुपाती पाओ एक बार, व्युत्क्रमानुपाती का भी अर्थ सीखो, ध्यान सीखो। इसका मतलब है व्युत्क्रम माने उल्टा, मतलब इसमें कुछ उल्टा होगा। मतलब अगर एक चीज 2 गुनी स्पीड से बढ़ेगी, एक चीज 2 गुनी स्पीड से क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो इसका उल्टा बोलो। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या होगा कि वो 2 गुनी स्पीड से घट रही होगी, 2 गुनी स्पीड से क्या होगी, वो घट रही होगी। बड़ा आसान है। अगर 2 गुनी स्पीड से बढ़ रही है कुछ चीज, इसका उल्टा हो जाए, 2 गुनी स्पीड से घट रही है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती चीज। अगर एक चीज के बढ़ने में दूसरी चीज घटे तो व्युत्क्रमानुपाती। अब मुझे चलो इसमें देख बताओ, इसमें समानुपाती आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा। लिखा है विभवांतर बढ़ने पर धारा भी बढ़ती है, तो समानुपाती आएगा, व्युत्क्रमानुपाती आएगा, बोलो। हाँ बिल्कुल सही, इसमें आएगा हमारा समानुपाती। तो हम लिखेंगे कि जो विभवांतर है वो क्या होगा, समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती। और समानुपाती का मैंने अभी चिन्ह बनाया था ये वाला, केवल क्या बनाया, समानुपाती का चिन्ह होगा हमारा ये वाला। समानुपाती है धारा की। बस ओम भैया ने यही बताया था, बस आ जाओ खाने आ जाओ ओम भैया से। ओम भैया ने धारा और विभवांतर में संबंध बताया। क्या संबंध बताया कि जब बैटरी लगाकर किसी चालक में, चालक मत सोचो, यहाँ पे कोई बल्ब या पंखा सोच लो, पंखा सोचो, कोई पंखा ले लो। जब हम क्या करेंगे, इस पंखे पे कम वोल्टेज से धारा देंगे तो ये बेचारा कम चलेगा, स्पीड कम आएगी। इस पे वोल्टेज ज्यादा देंगे तो ये पंखा तेज चलेगा। अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है और वोल्टेज घटाने पर धारा कम घट रही है, जिसकी वजह से घट रहा है और बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ाने पर, वोल्टेज यानी विभवांतर, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है। अब अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, बहुत कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है। जितने भी परिपथ होते हैं, परिपथ में ओम का नियम अगर 100 में से 70% देखें तो ओम का नियम ही लग रहा होता है। विभवांतर को V से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश से वोल्टेज लिखते हैं। धारा को लिखते हैं I से। बस नुमा सोचना कि करंट, धारा को करंट से लिखे C से प्रेस करेंगे, नहीं, ऐसा भी थोड़ा सा भी चेंज है। तो हमारा मतलब निकल कर आया कि V समानुपाती है I के, V समानुपाती I के। अब मैं ये सब मिटाने वाला हूँ, ये सारा मिटाने वाला हूँ। अगर स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से, या फिर पॉज करके नोट कर लो। चलो देखो आगे, थोड़ी सी स्पीड से लेंगे, हल्का सा देखो। देखो भाई, अब हम देखेंगे, और बहुत ध्यान रखना, ये हर 10वीं के लिए, 12वीं के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगर बेसिक ही मजबूत नहीं है तो फिर तो बेकार है किसी भी कंपटीशन में बैठना। देखो अब वैद्युत प्रतिरोध के बाद जरा ध्यान दो इस बात पर। वैद्युत प्रतिरोध तो हम पूछ गए थे कि ओम का नियम क्या बना, ओम का नियम बना, ओम का नियम आया हमारा कि जो विभवांतर है V है वो समानुपाती किसके, धारा के। ये नियम बना बाबू, ये नियम, क्या नियम बना, ये नियम बना, विभवांतर धारा के समानुपाती है। जब बैठे गए थे हम तो हमने पूछा, मैंने पूछा यार, दर्द तो बहुत हो रहा, मैंने पूछा कि सर जी क्या ये सभी जगह लागू होता है? ओम ने बताया कि ये सब जगह लागू नहीं होता, ये सब जगह लागू नहीं होता है। कंडीशंस बनेंगी, जहां कंडीशंस बनेंगी वहां से क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे। ओम का नियम कब लागू होगा, देखो वही बात इन्होंने बताया कि यदि मैंने चालक बनाया था,
चित्र बनाया तुम बना भी लिया होगा। जो चालक बनाया था मैंने, ये चालक बनाया और इसको मैंने एक बैक सेल से, इस बार सेल से जोड़ता हूँ ना, सेल से जोड़ता हूँ और ये मैंने कुंजी बना दी ऑन है इस समय, और इसमें धारा प्रवाहित होने लगी, वी 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 वोल्ट की है और इसमें धारा बह रही, ठीक है, ऐसे से तो देखो इन्होंने बताया था कि जो चालक है ना, चालक की तुम अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करो, चालक की भौतिक अवस्था में, इस चालक की अगर भौतिक अवस्था में, किसमें बाबू, भौतिक अवस्था, इस चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना करो। भौतिक अवस्था जो हमें साधारण रूप से दिखती है, महसूस होती है, नॉर्मल वही भौतिक अवस्था होती है जो हमें दिख रही होती है, महसूस हो रही होती है। भौतिक अवस्था बोलो यार, इतने भी यार वो नहीं है। भौतिक अवस्था बोलो, ताप दिखता है, दिख भी जाता है, महसूस तो भैया महसूस रखा तो है, टेम्परेचर बढ़ा दिया, तार गर्म हो गया, ठीक है। दाब, उस पर प्रेशर आया, आयतन, आयतन, ताप, दाब, आयतन, सब तार का इतना सा आयतन, कितना बड़ा आयतन, नॉर्मलिटी। आ जाओ, अगर इसकी भौतिक अवस्था, और भी बहुत है, बस कर लेते हैं आधी। यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, आयतन, इन सब में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए, अर्थात कहने का मतलब था ओम जी का कि अगर जो मैंने सेटअप जमाया है वो वैसा का वैसे रहना चाहिए, उस पर तुम जो छेड़छाड़ी मत करना। मैंने तो भैया बना कर रखा, मेहनत कर रखी उस पर यार, तुमको छेड़छाड़ी कर दोगे तो कैसे लगा दूंगा ओम का नियम, मैं बताओ। तो भैया कोई छेड़छाड़ी मत करो, तब के लिए ओम जी ने बोला। तो चालक की भौतिक अवस्था ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब ये कंडीशन लागू है 100%। कितने पैसे बाबू? 100% लागू। बोलो, अगर 10वीं में होना तो 10वीं की तो 2 नंबर का पक्का आ जाए 2 नंबर में रटवाओ मैं बच्चों को और कह दूं भैया जो आएगी पेपर में रखी है, तो क्या बनी? बच्चे को आसानी से होता है, बच्चों को पहले बताता हूँ, फील कराता हूँ कि वोल्टेज धारा के समानुपाती है। कब है? जब उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। बड़े आसान तरीके से बच्चों की याद हो जाती है। चलो, हमें परिभाषा से मतलब नहीं है, परिभाषा से मतलब नहीं है, हमें है इसके काम से मतलब। काम क्या बोल रहा है वो? कोई चेंज नहीं, समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? एक चीज के बढ़ाने पर अगर ये मैं बढ़ा रहा हूं तो ये भी क्या होगी बाबू? बढ़ेगी। असली काम ये है। शुरुआत करो, कोई चेंज नहीं करना भौतिक अवस्था में, तो दूसरी चीज समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है? अगर वोल्टेज बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है, मतलब ओम ने क्या बताया कि वोल्टेज बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, बस मेरे उपकरण में कोई छेड़छाड़ी कर मत दियो। ठीक है, आ जाओ भैया, आगे बढ़ो हल्का सा। चलो इसको मिटाता हूँ, 100% तो हो गया, 100% कुछ होता तो है नहीं। आजकल के जो सब नाम उसमें लिखा है 99.99 जम्स प्रोटेक्शन, मतलब 1% अब भी ऐसे जम्स है जो हमारा नाश पीट रहे। ठीक है तो आ जाओ, चलो इसको मिटाओ, ये भी काम कर देता, छोड़ो आगे बढ़ो अपने टॉपिक्स पे, जल्दी आ जाओ। मतलब क्या था? अब बाबू ये चिन्ह जो है, ये चिन्ह समानुपाती का चिन्ह है, पता है आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। ये चिन्ह है समानुपाती। अब ये समानुपाती का चिन्ह जब भी हमारी फिजिक्स की दुनिया में जब भी ये हटेगा, समानुपाती का जब भी चिन्ह हटेगा, तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा। अब बोलोगे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट को हिंदी में बोले होते हैं नियतांक। अब ये नियतांक क्या है? अब बाबू नियतांक को जानने के पहले, क्योंकि हर जगह हर कंडीशन में एक नियतांक आएगा। बाबू सच बताना, कमेंट जरूर करना जो मैं बोल रहा हूँ। क्या समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह समझ में आया नहीं आया, मतलब समझ में आया नहीं आया, तो बस कमेंट में लिख देना हाँ आया, यस करके लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ मेरी इस चीज से समझ में आ रही है। जब भी समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। नहीं समझे? बात क्लियर करो। फिजिक्स में पहली चीज तो याद रखना कि हर परिभाषा से जो उसकी हेडिंग होती है उसी से उसका अर्थ छिपा होता है, पहली चीज। दूसरी जाओ, जब भी कोई समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटेंगे, तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा। ये 2 बात शुरुआती नोट्स में लिख लो, पहले पेपर पे। ये मैं बात बता रहा हूँ फिजिक्स की जड़ें क्या है, जड़ क्या है इनकी, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं हम। तो जब भी समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसकी जगह आता है कांस्टेंट में लिख देता हूँ, समानुपाती
समानुपाती और तुम्हारा व्युत्क्रमानुपाती। इन चीजों को तुम हटाओ, इनको क्या करो, हटाने पर, इनको हटाने पर क्या आएगा, वो एक नियतांक आएगा, एक नियतांक आएगा। इनको हटाने पर एक नियतांक आएगा, और नियतांक को इंग्लिश में बोल रहे होते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, एक नियतांक मान आएगा। अंक तो आएगा इसमें कोई दिक्कत नहीं, नियतांक में नियत अंक, नियत अंक, इसको अगर तोड़े तो क्या वर्ड आएगा, नियत प्लस अंक, और अंक का मतलब वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू या नियत अंक आएगा आपका एक। मतलब क्या हो रहा है, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो नहीं बदलेगी, जो बदलेगी नहीं, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक नियतांक आने वाला। अब कुछ नया सीखने वाले हैं, समझ लेना। प्रतिरोध ए योरा हल्का स्टेप है, प्रतिरोध में ठप छिप गया हल्का सा, प्रतिरोध तक पहुंच गया, पहुंच चुके हैं प्रतिरोध पे, आ गया प्रतिरोध, नहीं समझे, मैं नियतांक की प्रतिरोध है, आ जाओ ध्यान दो। अब जाओ, जैसे मैं इस समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा और इसकी जगह एक मेरा नियतांक आएगा, नियतांक का मतलब नियत अंक आएगा, नियत माने कांस्टेंट वैल्यू आएगी, अर्थात कांस्टेंट क्या होते हैं, जो फिक्स रहते हैं, जो कभी नहीं बदलते। कांस्टेंट का मतलब जो कभी ना बदले, जो कभी न बदले, जो कभी न बदले, जो क्या हो, पूरा फिक्स हो। और फिक्स वैल्यू, उस फिक्स वैल्यू का नाम बोलो, क्या है, प्रतिरोध। क्या बाबू, प्रतिरोध। ये होती है पढ़ाई असली, ये असली पढ़ाई है। अगर वास्तव में देखे तो डार्ट प्रतिरोध पे नहीं पूछा है मैंने तुम्हें कि हेलो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट करता हूँ आज से अपना प्रतिरोध टॉपिक्स, और प्रतिरोध की ये रही परिभाषा, ये रहा सूत्र, ये रहा ये, और ये रहा ये। अब तुम भी बड़े खुश हो जाओगे, भाई वाह 5 मिनट में सब सीख लिया। नहीं, गहराइयां नपो, उनकी फीलिंग्स करो, फील करो उस चीज को, भाई कोई चीज कहां से क्यों आई है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को, भाई कहां से आई हो। घर में कोई आ जाओ, क्या पूछोगे भाई पहले, भैया कहां से आए हो तुम, नू थोड़ा पूछोगे, अच्छा हाँ जी हाँ भाई ये हो, ठीक है। नेचुरल में जाओ यार, तब आएगा मजा, ऐसे ऐसे थोड़ा फील होगा कुछ। तो ये सब चीज नोट कर लेना तुम आराम से, ठीक है। अब ध्यान ध्यान दो, आगे सीखो। तो हमने सीखा समानुपाती का चिन्ह हटाया, समानुपाती का चिन्ह हमने हटा दिया, ये तो यहाँ गया कांस्टेंट वैल्यू, तो बी, इसको हटाकर पहला आता है बराबर का चिन्ह, क्या लगाया, इसको हटाकर पहला आएगा बराबर का चिन्ह, और बराबर का चिन्ह लगाते हम लगाएंगे यहाँ एक नियतांक, क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, ठीक है। और फिर हमारा ये आई तो लिखवाइए। अब बोलो इस नियतांक का मान, इस नियतांक को, इस नियतांक का नाम क्या था, प्रतिरोध। क्या इसका नाम, प्रतिरोध। इस नियतांक का नाम क्या है, प्रतिरोध, मतलब आई चली रहा है साथ में। अब बोलो प्रतिरोध को कहां से डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको प्रतिरोध टॉपिक पढ़ा रहा होता, अगर मेरे अंदर भी ऐसे जज्बात होते कि आपको रटवाने वाले और आपको 15-20 मिनट की वीडियो पढ़ा के आपको अपनी बात हजम कराने वाला मैं भी होता ना, अगर और टीचर्स की तरह, तो इतनी मेहनत मैं बिल्कुल नहीं करता। और आज तुम्हें सच्चाई बताऊं कि प्रतिरोध अगर मैं पढ़ाता तो मैं तुम्हें शुरुआत में इन टॉपिक्स को बड़ी जल्दी कवर करा देता। वो टॉपिक्स क्या होते हैं कि पहले हम पढ़ रहे होते हैं कि प्रतिरोध का प्रदर्शित किससे करते हैं, पहले क्या करते हैं, प्रदर्शित, प्रतिरोध को प्रदर्शित किससे करते हैं। दूसरा, प्रतिरोध का क्या, प्रतिरोध का एक परिपथ के अंदर उसका सिंबल क्या होता है, उसका चिन्ह क्या होता है, प्रतीक चिन्ह, उसका प्रतीक करने का तरीका क्या होगा, परिपथ में दिखाने का तरीका क्या उसे, दिखाने का तरीका। फिर हम सीख रहे होते हैं इसकी परिभाषा बताओ, फिर इसकी परिभाषा, रटवाना नहीं है बाबू कुछ चीज, अगर रटी तो अब से कई सालों से पहले से है। परिभाषा सीख रहे होते, फिर हम फिर क्या सीख रहे होते हैं इसकी, फिर इसके आते हैं सूत्र पे, सूत्र से पहुंचते इसके मात्रक पे, मात्रक से पहुंचते इसकी बीमा पे, और इसके हाल फिलहाल को देखकर पूछ रहे होते हैं कि किस प्रकार की राशि बनेगी। फिर राशि बन जाती है हमारी, फिर जाते हैं हम इसकी किस पर, परिपथ चल रहा है, राशि बीमा ये सब हो गए। फिर हम देखते हैं इसकी निर्भरता कि ऐसे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रतिरोध को बदलने की क्षमता रख रहे हैं, प्रतिरोध किन किन से बदल रहा है और किन से बदल नहीं रहा है, कौन कौन इसे हिलाने की पावर रखते हैं। प्रतिरोध हटाओ, निर्भरता थी।
फिर हम देखते हैं कि अगर हमारा एक प्रतिरोध, हमारे घर में कितने सारे प्रतिरोध जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध का फिर पढ़ होते हैं संयोजन, प्रतिरोध पढ़े होते हैं फिर संयोजन, फिर प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते हैं, फिर हम संयोजन से जान लेते हैं कि इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में उपयोग, फिर जान लेते हैं दैनिक जीवन में उपयोग, फिर हम दैनिक जीवन में उपयोग सीख सकते हैं इनका, फिर हम कुछ नोट्स करते, इसमें कुछ नोट्स करते, कुछ अदर बातें नोट्स करते, कुछ एक्स्ट्रा बात नोट्स करते, कुछ एक्स्ट्रा नोट बनाते कुछ, फिर हम लास्ट में इसके क्या 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 कर रहे होते, एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिर इसके हम कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल, जिसको न्यूमेरिकल होते हैं, तब जाके इतने हिस्सों में कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13